तो हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के 11th क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड इज द व्यू अंडर लॉजिकल पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। हिंदी में मैं कहूँ तो क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। यह कथन किस विचार का है? तो अगर आपने विचार कर लिया हो तो मुझे जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि यह है पोस्ट मॉडर्निज्म का विचार। मतलब कि क्षेत्र सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, ये बात कही गई है उत्तर आधुनिकतावाद में, भूगोल की जो फिलॉसफी है उसमें। तो ये इसका सही आंसर है पोस्ट मॉडर्निज्म। 12th क्वेश्चन जो है, ए काउंटर क्लॉकवाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज। मतलब उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जो हवाओं का मूवमेंट होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड टोर्नेडो। तो इसका सही उत्तर है साइक्लोन। साइक्लोन आपको पता है नदर्न हेमिस्फीयर में जब भी साइक्लोन आते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर के साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलती हैं हवाएं, इस तरह चल के ऐसे घूम करके फिर ऊपर उठती हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज विंड मूवमेंट होता है। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज साइक्लोन। ओके, ये इसका आंसर होगा कि काउंटर क्लॉकवाइज विंड मूवमेंट इन नदर्न हेमिस्फीयर इज साइक्लोन, चक्रवात है। तो सही उत्तर चक्रवात है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक द अनस्टेबल अर्थ, पेसेल, गिलबर्ट, मैलट एंड जे ए स्टीयर्स। अनस्टेबल अर्थ किताब किसने लिखी थी? सीधा सा क्वेश्चन है, आपको अगर याद होगा तो आप सीधा सा जवाब दे देंगे। तो जी हाँ, इसकी रचना करी थी जे ए स्टीयर्स ने, तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कौन सी विंड सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, दैट इज यल वेव। आपको पता है जब ये आते हैं पृथ्वी के अंदर, आपकी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो तीन तरीके की वेव्स मेनली होती हैं। एक होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो कि पृथ्वी के अंदर चलती हैं, जिनको हम लोग बॉडी वेव बोलते हैं। जो वेव ऊपर आकर के हिट करती है सरफेस को वो होती है एल वेव। तो एल वेव ऊपर हिट कर रही तो डिस्ट्रक्शन कौन का कॉज करेगी? एल वेव कॉज करेगी। तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है, एल तरंगे सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे हैं जो सबसे ज्यादा विध्वंस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर, ह्यूमिड समर, ड्राई विंटर, ड्राई समर, ड्राई विंटर, ह्यूमिड समर विद नो विंटर। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उन इनमें से उसकी कौन सी विशेषता है? तो इसकी विशेषता है ड्राई समर एंड ह्यूमिड विंटर। मतलब सूखी गर्मियां, शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां। आपको पता है कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है, जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में वहां पर टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। और उन्हीं के कारण से हमारे इंडिया में जब वो साइक्लोन इंडिया तक खींच करके आते हैं तो हमारे इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, लाए जाते हैं जेट स्ट्रीम्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ड्राई समर एंड ह्यूमिड विंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोलेशन रीचेस टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ। पृथ्वी पर जो इंसोलेशन, सूर्य की तरंगे पहुंचती हैं, सोलर इंसोलेशन, वो किस फॉर्म में पहुंचता है? वो शॉर्ट वेव होती हैं, लॉन्ग वेव होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, लॉरेंज कर्व होती हैं। हिंदी में शॉर्ट वेव मतलब लघु तरंगे, लॉन्ग वेव मतलब दीर्घ तरंगे, माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंगे, और लॉरेंज कर्व तो अलग ही चीज है। तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा शॉर्ट वेव। लघु तरंगों के रूप में आती हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं। इसको मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में भी, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो सूर्य जो है, जब यहां से तरंगे आती हैं, सूर्य की तरंगे
तो आने वाली तरंगें लघु तरंगों के फॉर्म में या शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती हैं। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर देख लीजिएगा। और जब वापस जाती हैं पृथ्वी से टकरा करके, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जाती हैं, तो ये लॉन्ग वेव हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, आने वाला इंसोलेशन आपका है शॉर्ट वेव लघु तरंगे, और जाने वाला इंसोलेशन जो है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो है लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगों वाला। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें जो विजिबल लेंथ है, विजिबल वेवलेंथ है, विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, विजिबल जिसको हम देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। इसको भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार BHWH टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ का क्लाइमेट है। जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है, राजस्थान का क्लाइमेट है, गुजरात का क्लाइमेट है, या उड़ीसा का क्लाइमेट है। अब मुझे आप बताइए कि ये कहाँ का क्लाइमेट है। जी हाँ, तो कोपेन जो थे उन्होंने इंडिया का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया, थॉर्नथवेट ने भी किया है, और दोनों उन लोगों ने लेटर्स का यूज किया है। तो बी जो है ये बेसिकली डेजर्ट टाइप के क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। तो डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इसका सही उत्तर होगा कि BHWH राजस्थान को इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ड्राई विंड एक्सपीरियंस्ड पर्टिकुलरली इन विंटर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन इन नदर्न इटली इज कॉल्ड। मतलब ठंडी और शुष्क पवन जो कि चलती है अटलांटिक ओशन में और नॉर्थ इटली में, उत्तरी इटली में, उसको क्या कहा जाता है। इनमें से कौन सी विंड है वो विंड जो कि चलती है। तो साइक्लोन नहीं, टॉर्नेडो नहीं होगा आपका, हरिकेन भी नहीं है, ये सारे तो डिजास्टर्स हैं या साइक्लोनिक डिजास्टर्स हैं। बोरा आपकी ये विंड है, तो बोरा चलने वाली विंड है नदर्न इटली और अटलांटिक ओशन में। कैसी विंड है, कोल्ड एंड ड्राई विंड है। तो इसका सही आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। ऑप्शन आपके पास है, सूर्य से आने वाली सीधा जो तरंगे हैं उनसे, या ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, या बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, या रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो इसका जो क्वेश्चन है 20, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। अभी मैंने एक प्रश्न में बताया था, जो जब पूछा गया था कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं या लॉन्ग वेव होती हैं, तो मैंने बताया था सन से आने वाला रेडिएशन शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। वो आकर के अर्थ को, ग्राउंड सरफेस को हिट करता है और फिर वापस होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, पार्थिव विकिरण के रूप में। तो ये जो शॉर्ट वेव्स आती हैं जब ये अर्थ को हिट करती हैं तो ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और वापस जाती हैं। और जब ये वापस जाती हैं तो इन्हीं के कारण से, इन्हीं लॉन्ग वेव के कारण से एटमॉस्फेयर हीट होता है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये सन से आने वाले इंसोलेशन से कभी नहीं हीट होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये अर्थ से वापस जाने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। तो रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ जो है वो हीट करता है किसको, हमारे एटमॉस्फेयर को। पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है टकराकर जो वापस जाती हैं सूर्य की तरंगे, वो हमारे वातावरण को गर्म करती हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।